हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को फ्रेंड्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। और ये फ्रेंड्स जो फॉर्मेट होने वाला है बाइलिंगुअल मेथड में, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जो आज का सेशन होने वाला है काफ़ी अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। बात करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री मक्का मिशन को शुरुआत किया गया है ओडिशा के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम उड़ीसा था, अब बदल के क्या कर दिया गया है? ओडिशा कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये अगर फ्रेंड्स अभी हाल ही में केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव केरल सरकार ने पास किया है। अगर फ्रेंड्स केरल का नाम केरलम हो जाता है तो ये तीसरा राज्य होगा जिसका नामकरण किया गया है। ठीक है, पहला था उड़ीसा का ओडिशा हो गया है, दूसरा जो है फ्रेंड्स वो केरल का केरलम हो जाएगा, जबकि तीसरा है फ्रेंड्स उत्तरांचल। याद रखिएगा उत्तरांचल का जो नाम है वो क्या किया गया है? तो उत्तराखंड किया गया है। तो ये तीन राज्य ऐसे हो जाएंगे जिनका नामकरण किया गया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। ओडिशा सरकार ने मक्के की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। सरकार किसानों के लिए मक्के की विभिन्न किस्में लाएगी जिससे कि पैदावार बढ़ सके। साथ ही साथ भारत में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछ लिया है तो वो कौन है? कर्नाटक ही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है फ्रेंड्स, जबकि तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है मक्का उत्पादन में। आगे बात करते हैं, बात आती है फ्रेंड्स उड़ीसा की। तो उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। राज्यपाल यहाँ के हैं रघुवर दास, जबकि मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें 147 है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं ओडिशा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तभी हाल ही में फ्रेंड्स सीएम नवीन पटनायक ने राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है। ओडिशा के सीएम पटनायक ने फ्रेंड्स 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई है। साथ ही साथ ओडिशा के रायगढ़, साल और कोरापुट के काला जीरा चावल को फ्रेंड्स अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मो जल जामी योजना की भी शुरुआत किया है। तो इतना जो है फ्रेंड्स एक काफ़ी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो कि ओडिशा से रिलेटेड है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सहसा अमीनी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मलाला यूसुफजई की बात करें फ्रेंड्स तो मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, महज 17 वर्ष की उम्र में। वहीं नरगिस मोहम्मदी की बात करें फ्रेंड्स तो इनको अभी हाल ही में वर्ष 2023 के शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिटेल में। सहसा अमीनी को मरणोपरांत यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार, जिसका क्या नाम है फ्रेंड्स? सखारोव। क्या है? सखारोव है। इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। सहसा अमीनी एक कुर्दिश ईरानी महिला थी। पिछले साल ईरान में पुलिस की हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, उन्हें विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि सखारोव पुरस्कार की शुरुआत कब होती है तो 1988 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं 2023 के प्रमुख पुरस्कार का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो डॉक्टर भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड में को हाल ही में अभी योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए प्रदान किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से CR राव को सम्मानित किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता को मिला है जो कि कोटा राजस्थान की है। वहीं मिस अगर बात करें फ्रेंड्स मिस इंडिया मिस अर्थ का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है प्रियान सेन ने। याद रखिएगा प्रियान सेन जो कि जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जो कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, ये फ्रेंड्स व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं इनको प्रदान किया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया है।
मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया है। ठीक है, वहीं दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो अभी हाल ही में प्रदान किया गया है वो आशा भोसले जी को दिया गया है। आशा भोसले जो है फ्रेंड्स ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। अगर वहीं बात करें पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में दिया गया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। और इस पुरस्कार की भी शुरुआत भी कब होती है? 2022 में ही होती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में फ्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मोहम्मद शमी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद शमी का जो संबंध है फ्रेंड्स एक क्रिकेट से है, ये एक तेज गेंदबाज है भारतीय क्रिकेट टीम के, जिनको अभी हाल ही में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, प्यूमा ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्यूमा के स्पोर्ट ब्रांड के अन्य ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन हैं? तो फ्रेंड विराट कोहली हैं, उसेन बोल्ट, फुटबॉल स्टार नेमार जूनियर, सुनील छेत्री, मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल, साथ ही साथ पैराशूटर अश्विनी लेखारा भी इसमें शामिल है। तो ये लोग फ्रेंड्स प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं अब या ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 2023 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर की। तो इनसे भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी फ्रेंड्स हाल ही में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को फ्रेंड्स स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही साथ जियो मार्ट, याद रखिएगा जियो मार्ट का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, वही कैटरीना कैफ को यूनिक्लो भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋतिक रोशन को फ्रेंड्स मोबिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अनुष्का शर्मा को महिलाओं का फैशन ब्रांड बनाया गया डब्ल्यू के लिए। राहुल द्रविड़ को बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शाहरुख खान को फ्रेंड्स आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, वहीं रश्मिका मंदाना की बात करें फ्रेंड्स तो एप्सन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हालांकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हाट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 10 जवानों ने अपने प्राण की आहुति दी थी फ्रेंड्स, और इन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को ही जो है फ्रेंड्स मनाया जाता है यह दिवस, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पुलिस स्मृति दिवस। इन शहीदों एवं ड्यूटी के दौरान अन्य सभी पुलिसकर्मियों की स्मृति में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कुछ महत्वपूर्ण दिवस की, जैसे अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस, 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड वाइड केन दिवस, जबकि 17 अक्टूबर को मनाया गया है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 20 अक्टूबर को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है केम्पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे पंचुअल एयरपोर्ट बना है, यह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये स्थित है बेंगलुरु के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचुअल एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि यह अपने समय का बड़ा पाबंद है, यानी यहाँ पे बहुत ही रेयर केस में फ्लाइटें लेट होती हैं, नहीं तो एकदम अपने समय टू समय से अपना कार्य करता है। इसलिए जो फ्रेंड्स दुनिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का सबसे पंचुअल एयरपोर्ट बन गया है बेंगलुरु। ठीक है, जिसका नाम है केम्पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डिटेल में बात करते हैं, बेंगलुरु के केम्पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पिछले 3 महीनों में लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद यानी पंचुअल एयरपोर्ट के स्थान दिया गया है। वहीं बात करें फ्रेंड्स की एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की ऑन टाइम प्रदर्शन रिपोर्ट में केम्पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पंचुअल एयरपोर्ट बताया गया है। तो यानी इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें फ्रेंड्स बेंगलुरु के केम्पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ्रेंड्स जो है सबसे पंचुअल एयरपोर्ट का स्थान दिया गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब बात आती है प्रमुख हवाई अड्डे की, तो उसमें से कुछ प्रमुख हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं। जैसे बात करें फ्रेंड्स हम राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड केरल के अंदर स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है।
वहीं डाबोलिम हवाई अड्डा जो है फ्रेंड्स, ये डाबोलिम गोवा के अंदर स्थित है। और मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है फ्रेंड्स, मंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 3 बाघ अभयारण्यों में से विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है फ्रेंड्स, इसके 3 बाघ अभयारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी अभी हाल ही में दिया गया है। डिटेल में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 3 बाघ अभयारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल को गठन को मंजूरी दी है। राज्य के 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से फ्रेंड्स? तो नामदफा, पक्के और कमलांग में विशेष बाघ सुरक्षा बल पर गठन किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य कैबिनेट ने कहा है कि इसमें बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा को मदद मिलेगी इसके गठन के द्वारा। ठीक है, बात आती है फ्रेंड्स नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये फ्रेंड्स नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। वहीं पक्के टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। इसे पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कमलांग बाघ अभयारण्य की बात करें फ्रेंड्स, तो ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को याद कर लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। स्थापना की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, विधानसभा की सीटें यहाँ पे 60 है फ्रेंड्स, और 1 राज्यसभा की सीट है, 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात करें फ्रेंड्स, तो उच्च न्यायालय जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश से महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स की। तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा किया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तेंजिंग यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है अभी हाल ही में। बिहू कूह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में भी अभी मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरुणपोल ऐप को लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया है? तो फ्रेंड्स ऑपरेशन चक्र की शुरुआत किया गया है CBI के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। CBI ने चक्र 2 अभियान के अंतर्गत 5 अलग अलग मामलों में विभिन्न राज्यों के 76 स्थानों पर छापेमारी की है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य यह है कि साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र की खात्मा करना। इसलिए CBI ने जो है अभी कौन सा मिशन चलाया है? तो फ्रेंड्स वो चलाया है ऑपरेशन चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। अब बात आती है CBI की। तो CBI का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स 1963 ईस्वी में हुआ था। गृह मंत्रालय के संकल्प के द्वारा किया गया था इसका गठन। इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। निदेशक वर्तमान में प्रवीण सूद है, जबकि विशेष निदेशक की बात करें तो प्रवीण सिन्हा है, ये भी आपको याद रखना है। जो CBI क्या है फ्रेंड्स? तो CBI का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। हिंदी में बात करें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो होता है, जबकि इंग्लिश में होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स भारत सरकार की एक मुख्य जांच एजेंसी है, इसको भी आपको याद रखना है। अब बात आती है फ्रेंड्स कुछ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन अजय अभी हाल ही में फ्रेंड्स भारत ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारतीयों को इजराइल से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत किया है। वहीं ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन का शुरुआत किया फ्रेंड्स इजराइल ने हमास के खिलाफ आक्रमण के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखिएगा वही हमास ने इजराइल पे किस ऑपरेशन के तहत हमला किया है? तो अल अक्सा फ्लड। याद रखिएगा अल अक्सा फ्लड के तहत जो है हमास ने जो है फ्रेंड्स किस पे हमला किया है? तो इजराइल पे हमला किया है। और जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने फ्रेंड्स ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन चलाया है हमास के खिलाफ। ठीक है, अगला फ्रेंड्स ऑपरेशन कावेरी। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है भारत ने। ऑपरेशन दोस्त जो है फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया गया था। और BSF द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था। भारतीय तटरक्षक के द्वारा फ्रेंड्स ऑपरेशन सजग अभी चलाया गया हाल ही में। CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुण की शुरुआत किया था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख ऑपरेशन जो आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न बनने का ही बनेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है REC लिमिटेड को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, RAC लिमिटेड है क्या? तो RAC लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जो कि आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए इनको इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा यह पुरस्कार यानी गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, गोल्डन पीकॉक अवार्ड देता कौन है? तो इसको फ्रेंड्स प्रदान किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना होती है किसकी? 12 जुलाई 1990 को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती है। बात आती है फ्रेंड्स RAC लिमिटेड की, तो RAC लिमिटेड की फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1969 को और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। वर्तमान में इसके CMD हैं विवेक कुमार देवागन, और ये जो फ्रेंड्स RAC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में आता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? वो तीसरे भारतीय बन गए हैं, याद रखिएगा, कार्तिकेयन मुरली। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। कार्तिकेयन मुरली ने कतर मास्टर्स शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जिनका नाम है फ्रेंड्स मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कार्तिकेयन मुरली जो है इस शास्त्रीय शतरंज में विश्व के नंबर 1 मैग्नसन कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए हैं। साथ ही साथ इससे पहले हरिकृष्णा और विश्वनाथ आनंद भी कार्लसन को हरा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं बात आती है मैग्नस कार्लसन की। तो मैग्नस कार्लसन जो है फ्रेंड्स, इनका संबंध किस देश से है? तो नॉर्वे से है। ये 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप भी हैं। साथ ही साथ कार्लसन जो है फ्रेंड्स 1 जुलाई 2011 से अब तक FIDE के विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, बात आती है फ्रेंड्स FIDE की। तो जिस प्रकार फ्रेंड्स BCCI है जो ICC है क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करती है, और फ्रेंड्स FIFA जो फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक उसी प्रकार जो FIDE है फ्रेंड्स, ये जो है चेस को ऑर्गेनाइज करता है, यानी चेस खेल को ऑर्गेनाइज करता है। FIDE का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। वर्तमान में कुल सदस्य देश कितने हैं फ्रेंड्स? तो 200 हैं। अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्वेरेकोविच, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और उपाध्यक्ष की बात करें तो विश्वनाथ आनंद हैं। याद रखिएगा ये भारत के हैं, इसलिए काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स स्विंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक जो है ये लिखी गई है अशोक टंडन के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। अशोक टंडन द्वारा लिखी गई पुस्तक रिवर्स स्विंग को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फ्रेंड्स रिवर्स स्विंग नाम की किताब का अभी हाल ही में विमोचन किया है, और प्रभात प्रकाशन द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इस किताब में आज़ादी के बाद से ऐतिहासिक घटनाओं और भारत ब्रिटेन के संबंधों में आए परिवर्तन के बारे में विस्तार तौर पे बताया गया है, जिसका भी हाल ही में फ्रेंड्स पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका विमोचन किया है और लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 2023 की प्रमुख पुस्तकों की। तो याद रखिए फ्रेंड्स, वार एंड वुमन के लेखक हैं M.A. हसन। एज गुड एज माई वर्ल्ड इसके लेखक है KM चंद्रशेखर। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की पुस्तक है फ्रेंड्स। ब्रेकिंग बैरियर जो है काकी माधवराव की पुस्तक है। जबकि ह्यूमन एनाटॉमी जो है फ्रेंड्स A.K. द्विवेदी की पुस्तक है। इरफान ए लाइफ इन मूवीज जो है फ्रेंड्स ये शुभ्रा गुप्ता की पुस्तक है। ब्रेवार्ड्स ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स विक्रम संपत की पुस्तक है। जबकि चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स बुक। आप देखिए आजकल जो है फ्रेंड्स बुक से एक ना एक प्रश्न हमेशा बनता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स कल का जो मैं करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो रघुवर दास को ओडिशा के नया राज्यपाल बनाया गया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 64वां स्थान दिया गया है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो संजय कुलश्रेष्ठ को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड किन देशों को चावल एक्सपोर्ट करेगा? तो फ्रेंड्स 7 देशों को लगभग चावल एक्सपोर्ट करने वाला है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया गया है? तो तमिलनाडु के अंदर। किस राज्य में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख के अंदर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने होप इनिशिएटिव की शुरुआत किया है? तो पंजाब सरकार ने।
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो जर्मनी के अंदर इसको आयोजित किया गया है। इसको भी आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं जनरल नॉलेज के पिटारा में। जनरल नॉलेज के पिटारा में आज बात करेंगे पड़ोसी देश और उनके द्वारा कितने किलोमीटर की सीमा लगाई जाती है। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा भारत के साथ अगर कोई सीमा लगाता है फ्रेंड्स तो बांग्लादेश लगाता है। कुल 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगाता है, यानी सर्वाधिक सीमा वाला जो पड़ोसी राज्य है कौन है? बांग्लादेश है। वहीं फ्रेंड्स सबसे कम सीमा जो लगाता है वो अफगानिस्तान लगाता है, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है, वो भी लद्दाख से। चीन जो है फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे है जो कि 3488 किलोमीटर की सीमा लगाता है। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर की सीमा लगाता है। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा लगाता है। म्यांमार जो है फ्रेंड्स 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। वहीं भूटान जो है फ्रेंड्स 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, ये थे फ्रेंड्स भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं, इनके सीमा और कितना किलोमीटर की सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है, इनको आप याद करने के लिए फ्रेंड्स एक ट्रिक आपको याद है, बचपन में MBA। क्या है फ्रेंड्स? बचपन में MBA याद रखिए। इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, बचपन में MBA। ये जो है फ्रेंड्स सीमा से घटते हुए क्रम में है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर दूसरे पर चीन, तीसरे पे फ्रेंड्स पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल, पाँचवें पे जो है फ्रेंड्स म्यांमार, पाँचवें पे म्यांमार और फ्रेंड्स छठे पे हो जाएगा भूटान और 7वें पे अफगानिस्तान। तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन का। इसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा सचिन तेंदुलकर, तीसरा है सौरभ गांगुली और चौथा है केविन पीटरसन। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा इसको आप कमेंट करके हम जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने मित्रों के पास भी शेयर करिएगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।